हेलो गाइस, अ वेरी चिल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राहुल मीना अट 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है गाइस। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। सो आई थिंक कि अभी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है आप सभी को। वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके। सो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग चैनल को। और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ से मिल सकते हैं, है ना। ठीक है। सो देखिए, जेएनके वाला जो जेएनके वाला जो बैच था, बेसिकली ये बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जेएनके वाला जो बैच है बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। क्लियर। सो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेसिकली। क्लियर है। और जिन बच्चों ने अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिया है तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसकी एक ही क्लास हुई है सिर्फ अभी तक। ठीक है। मैथ्स की तो सिर्फ इसकी मतलब सारे सब्जेक्ट की एक ही क्लास हुई है इसकी। फ्राइडे को क्लास हुई थी इसकी। और कल होगी इसकी सेकंड क्लास। कल इसका सेकंड डे रहेगा, सेकंड लेक्चर रहेगा कल इसका। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिया है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं जेएनके वाले बैच में। और बता देंगे आपको कि इससे बेहतर और भी क्या क्या चीज़ें, मतलब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं कि आप लोग और क्या ले सकते हो यहाँ से अड्डा की साइड से। ठीक है, चलेगा। सो देखिए, सिंप्लीफिकेशन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट। बताओ इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो और कितना आंसर आएगा इसका। बनाने का ट्राई करिए आप लोग सभी लोग। 30 सेकंड्स का टाइम आपको मिलेगा। बताओ कितना आंसर आ सकता है। हम्म। बस 30 सेकंड्स इनफ रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। आपको अप्रोच बता देंगे कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए, ओके। सो देखो, इसका टाइम हो चुका फिनिश। अब टाइम फिनिश हो गया तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इसको बनाना कैसा है, किस तरह से इसको डिलीव करके। या देखो, पहली चीज तो ये होगी कि सर यहाँ पर फ्रैक्शन हमारे पास कुछ बड़ा वाला फ्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें बड़ा वाला फ्रैक्शन दिख रहा है, तो इनको ब्रेक कैसे करें। अब देखो, 28 4/7 का तो हमें पता नहीं फ्रैक्शन डायरेक्टली। एक बात बताइए, आपको 1/7 का पता होना चाहिए इसके लिए कि सर 1/7 हमारे पास कितना होता है, 14 2/7% होता है बेसिकली। ये तो पता होना चाहिए, बेसिक चीजें आपके पास। अगर हम इस पार्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए 28 4/7% बन जाएगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इस वाले पार्ट को भी मल्टीप्लाई किससे कर लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। इसको भी किससे कर लेंगे, 25 से, मतलब टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि सर ये वाला जो पार्ट है ये बनेगा 2/7। और 2/7 इंटू कितना बन गया, 875। क्लियर बात। अब बात आती है हमारे पास इसकी कि सर इसको कैसे ब्रेक करें। तो गाइज ये क्या लिखा हमारे पास, 1162/3% लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप ये सोचो कि सर इसको ब्रेक करते हैं, पहले तो इसको ब्रेक करेंगे, मतलब पहले इसको तोड़ना है फिर इसको जोड़ देना है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर 100% प्लस कितना हो गया, 16 2/3% लिख सकते हैं ना आराम से। 100% कितना बनेगा, 1 बनेगा। 16 2/3 क्या आएगा, 1/6 आएगा आपके पास। सो अगर इसको एडिशन करा आप लोगों ने तो 7/6 बनेगा। कितना बना, 7/6 बन गया। ठीक है। या फिर अगर इसको नहीं लिखना ऐसे तो आप इसको एज इट इज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। आप इसको ऐसा भी रख सकते हो कि सर ये 1 हो जाएगा और कितना बन गया, 1/6 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, दिस पार्ट, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन, हल्का सा कैलकुलेशन तो है इसके अंदर। ठीक है। हाँ। हरफी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में आपको सब बता देंगे कहां से परचेस करनी चीजें, क्या करना है। ओके। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 से अगर कैंसिल किया तो देखो 7 से एक बार जाएगा, 1 बचेगा। 7 2 से कितना हो गया, 14 हो गया आपके पास। कितना हो गया, 14 बन गया। हाँ, फिर 7 5 कितना हो गया, 35 होगा। ठीक है, 250। अब देखो यहाँ पर 125 है, इसको डबल अगर करते हैं हम लोग तो कितना बनेगा, 250 बन जाएगा इसका डबल। और ये दिस वन, तो ये बन गया हमारे पास कितना, 250। यहां पर अगर बात करेंगे तो पहले तो इसको 1 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 738, तो भाई ये आ जाएगा आपके पास 7338। और जब आप इसको 6 से डिवाइड कर लोगे तो देखो यार, 6 से एक बार जाएगा, 1 बचेगा। 6 to 12 हो जाएगा, 1 बचेगा। 6 3 18 हो जाएगा, मतलब 126 हमारे पास ये भी आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं जरा। सो देखो 8 और 6 और ये 0, तो 14 आना, मतलब 4 आना चाहिए यूनिट। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा 3 आएगा ना, सॉरी, ये 3 आना चाहिए ना इसको यार। ये 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, सॉरी, ये 3 आना चाहिए। ठीक है। तो 8 और 2 दूसरा कितना हो गया, 11, मतलब 1 आएगा। तो ऑप्शन अपना ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक ना एक ऑप्शन हमारा जाना चाहिए बेसिकली। ठीक है। 7 और 7 और 2 और 1 10, तो ये भी बड़ा बन रहा है। देखते हैं आगे जाके। तो ये 5 और 3 और 2, 5 और 3 कितना हो गया, 8 और 2 10 और कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया। तो ऑप्शन नंबर दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है। सो डबल वन इज द करेक्ट वन। डबल वन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास। समझ में आ गया इतना?
ठीक है। हाँ, तो मेन चीज हमारे पास क्या थी इसके अंदर कि सर ये जो परसेंटेज लिखे होते हैं, इस तरह के बड़े वाले जो परसेंटेज लिखे होते हैं हमारे पास, इनको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, वही मेन काम था इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए ये रहा, और टाइमर आपको इसके लिए भी 30 सेकंड्स का ही मिलेगा, ट्राई करो जल्दी से। हाँ, आप लोग adda247.com पर विजिट कर सकते हो एक बार। adda247.com पर विजिट कर लीजिएगा, वहां आपको सब अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगी कि बैंकिंग का लेना आपको, या फिर एसएससी का लेना है, रेलवे का लेना है, या फिर टीचर्स वाला लेना, जो भी है सबकी अलग अलग सेपरेट सेपरेट आपको कैटेगरी मिल जाएगी। वीडियो कोर्सेज की भी मिलेगी और लाइव क्लास की भी मिलेगी, तो जो आपका दिल करता है वो आप कर लें वहां से परचेस, ठीक है, चलेगा। सो देखो, अब अगर इस क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो किस तरह से बनाना है इसको भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, नो डाउट। सबसे पहली चीज तो आप इसको ब्रेक करेंगे। तो गाइज देखो, अगर हमने इस पार्ट को ब्रेक किया कि सर ये 1162/3% लिखा है, तो 1162/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको चलो यहीं पर ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 16/2/3%। बात समझ पा रहे हो, ठीक है, ऐसे आपने इसको ब्रेक कर लिया। अब ऐसे ब्रेक किया तो देखो हमें एक बात समझ में आती है कि सर ये तो होगा 1, ये 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/6, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास कितना 360 मल्टीप्लीकेशन है, हमने कहा ठीक है। अब इसकी शिफ्टिंग इधर कर देते हैं और इस वाले पार्ट की शिफ्टिंग इधर लेके आ जाते हैं। तो पहले अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं यहाँ से। तो पहले अगर आपने इसको ब्रेक किया तो कितना बन गया आपके पास, आपने देखा कि सर ये 200% हो जाएगा हमारे पास, प्लस ये बनेगा 14.28%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करें कि सर ये वाला पार्ट कितना बनेगा, ये बनेगा 2, और ये कितना हो जाएगा 14.28, तो 14.28% मतलब कितना, 14/2/7 मतलब 1/7 बनेगा इसका। तो हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो देखो ये तो 2 हो जाएगा आपके पास, और 14.28 मतलब कितना 1/7 आ जाएगा हमारे पास, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है 574, और इजिकल टू कितना हो गया क्वेश्चन मार्क। ये कहानी बन चुकी है अपने पास, है ना। अब अगर ये कहानी बन चुकी तो इस कहानी को अंजाम भी दे देते हैं। देखिएगा कि 360 तो यहाँ से आ गया आपके पास, 360 हो गया, 6 से कितनी बार गया, 6 6 36, तो प्लस 60 हो जाएगा हमारे पास, है ना। देखिएगा प्लस, इसको आपको डबल करना है, तो अगर आप इसको डबल कर सकते हो यहाँ से तो डबल कर लीजिए इसको। तो 2 4 से कितना हो गया 8, 2 7 से कितना बन गया 14, 1 बचा, 2 5 से 10 और 1 कितना 11 बन गया, प्लस यहाँ पर 7 से कैंसिल कर दीजिए इसको। तो देखो 7 7 8 से कितना 56, 1 बचा, 7 2 से कितना हो गया 14 मतलब 82 हो जाएगा। अब जरा जोड़ लेते हैं इसको हम लोग, तो दिस 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 और दिस मतलब 0 आएगा लास्ट में। तो भाई ठीक है, सबके अंदर 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 बच गया हमारे पास, फिर 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 4 24, और ये कितना हो जाएगा 25 हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाना चाहिए 1650, खत्म, ठीक है। सो 1650 क्या होना चाहिए इसका सही आंसर जाएगा आपका। चलेगा, समझ में आ रहा है सभी को कि कैसे बनाना है इस तरह के क्वेश्चंस को। बस मेन कहानी क्या है इसके अंदर कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। एक बार वो कन्वर्ट हो गया आपका फ्रैक्शंस में, तो फिर आराम से बन सकता है यार, फिर दिक्कत नहीं आएगी इसमें, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारे बच्चे इसको भी ट्राई करो, बताओ कितना आंसर आएगा। टाइमर 30 सेकंड्स का ही मिलेगा इनके अंदर भी। चलिए सारे बच्चे ट्राई करो उसको जल्दी से, और आंसर बताओ कितना आएगा। देखो पीओ वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, तो आपको डील करना आना चीज, बिल्कुल, चलेगा। सो फटाफट देखते हैं कि जरा इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे। अब देखने में देखो काफी बड़ा सारा लग रहा है क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, लेकिन यार इतना भी बड़ा नहीं है, इसको आराम से हम बना सकते हैं, आराम से इसको डील कर सकते हैं। देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहली चीज तो ये होगी हमारे पास कि सर 66/2/3% इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखें इसको समझ नहीं आ रहा है। एक काम करिए, अगर हम इस वाले पार्ट से, अगर इस वाले पार्ट से मैं काम करें कि 2 अगर कॉमन निकालते सपोर्ट, सपोज करो 2 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा 33, 1/3% बचेगा आपके पास, हाँ या ना, ठीक है। अब यार देखो ये तो 2 होगा, और ये हमारे पास कितना 33 1/3, सो 33 1/3 कैन बी रिटर्न इज 1/3, 1/3, और ये हमारे पास कितना है 2। तो अल्टीमेटली आप लोग बोल सकते हो कि सर ये जो बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, ये 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 276, डन, ठीक है। अब 40 to 6/7%,
अब 42 क्या होता है सर? तो हमने आपको अभी बता रखा है कि 1/7 आपको पता होना चाहिए कि 1/7 कितना होता है, 14 2/7% होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर 1/7 इतना होता है, अच्छा पता कैसे चला कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको पकड़ के रखा करो, तो 1/7 अपन ने पकड़ा वहां से सिर्फ, तो 14 2/7 होता है। अब इस 14 2/7 में क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि 42 बन जाए आपके पास? तो आप सोच सकते हो सर इसमें अप्रोक्सीमेटली अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन किया हम लोगों ने, किसका मल्टीप्लिकेशन किया, 3 का, तो 14 3 टाइम्स कितना, 42 बनेगा, 3 टू 6 बनेगा, तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो ये जो 42 6/7 लिखा ना, ये होता गाइस आपके पास कितना, 3/7 होता है। कितना बनता है, 3/7। कैसे निकाला, तो इस वे में आपने निकाला इसको। ठीक है, आई नो कि डायरेक्टली याद नहीं होती चीजें आपको, ठीक है, बट आपको कोई ना कोई तरीका सोचना पड़ेगा जिसके थ्रू ये याद हो जाए अपने पास। तो 3/7 ये हो गया, 567 हमारे पास ये भी आ जाएगा। क्लियर बात सभी को? अच्छा अब देखिए इसकी शिफ्टिंग आपको इधर करनी है और इसकी शिफ्टिंग आपको इधर करनी है, लेकिन उसके पहले हमारे पास ये वाला पार्ट लिखा है, इसको क्या लिखें यार? तो एक बात बताइए, 1/9 1/11 क्या होता है? 1/11 क्या होता है? तो आप बोलोगे 9 1/11% होता है सर। ये क्या होता है, 9 1/11% होता है हमारे पास। हमने कहा ठीक है। तो एक बात बताइए कि इस वाले 9 वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करके 72 बन जाए? तो ये तो दिमाग में आता ही कि सर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 9 72 और 8 यहां पर भी चले जाएगा, तो सीधी सीधी बात है कि यहां पर भी 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब आपने देखा कि सर 1/11 क्या था, 9 1/11%, और अगर 1/11% में अगर 8 का मल्टीप्लिकेशन करें सो विल गेट 72 8/11% मिलेगा। डन बात सभी का? तो समझिएगा कि इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे आप लोग, ये वाला पार्ट होगा सर 8/11, सिंपल। क्या होगा आपके पास, 8/11 होगा हमारे पास, ठीक है ना। चलिए इसकी शिफ्टिंग इधर कर लेते हैं। सो देखो ये नेगेटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, तो इधर आके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और कितना बनेगा 8/11 इनटू हमारे पास आएगा 396, दैट्स इट। अभी क्या करना है, इसको बस कैंसिल करना और ऐड करना आपस में। क्या करना है, इसको कैंसिल करना और आपस में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। देखते हैं जरा कि कितना, इसके ऑप्शन शायद पुराने वाली है ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं इस पर। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 9 से कितना हो गया 27, 3 2 से कितना हो गया 6, तो 2 2 से कितना हो गया 4, 2 9 से कितना हो गया 18, तो 184, तो ये आ गया। इसको देख लीजिएगा, 7 8 से कितना बना 56, 7 1 जा 7, तो 3 1 जा 3, 3 8 से कितना हो गया 24 हो गया आपके पास। अच्छा इसकी बात कर लीजिए, 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 से 3 बार जाएगा, कितना बना 33, रिमेनिंग 6, 11 6 टाइम्स, सो 8 6 से कितना हो गया 48, कितना बना 4 बचा, 8 3 से कितना 24, 24 प्लस 2 कितना हो गया 28। क्लियर है? तो जब आप इसको ऐड करो तो देखो ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ दे रखे हैं इसके अंदर, नन ऑफ दिस जाएगा वैसे तो, बट हम आंसर निकाल के देखेंगे। हम क्या करेंगे, आंसर निकाल के देखेंगे क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। चलो ऐड करते हैं इसको। तो देखो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो एक बचा हमारे पास, फिर ये 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 8 कितना हो 20, 20 और 20 और कितना 21, ठीक है। फिर 2 बच गया हमारे पास, फिर 2 और 2 4 5 6 7, मतलब 715। तो 715 क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर बनना चाहिए, ठीक है। यस, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट वन, तो क्या होगा 714 इज द सही आंसर। समझ में आ गई बात सभी को इतनी? वेरी गुड। अगर आपको सेशन सही लग रहा है वाकई में, तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना आप लोग, ठीक है। शेयर कर देना या लाइक कर देना आप लोग, ओके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग यार, ठीक है। अभी और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए उसके पहले छोटी सी कंडीशन कि देखो जिन लोगों ने जेएनके वाला बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जेएनके वाला बैच ज्वाइन कर लें आप लोग, क्योंकि इसका एक क्लास हो चुका है, ठीक है। एक ही क्लास हुआ अभी तक सिर्फ फ्राइडे को, और कल इसका सेकंड क्लास होने वाला है गाइस, ठीक है। हाँ, मैथ्स का टाइम उसमें रहेगा, मैथ्स का टाइम रहेगा उसमें 7 to 8 इवनिंग में। मैथ्स का टाइमिंग क्या रहेगा 7 to 8 रहेगा इवनिंग में, तो बिल्कुल आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटी, आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है इसके अंदर, तो वो देख लें आप लोग पहले। सो देखिएगा, इसमें 120 प्लस आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। टॉपिक वाइज इसके अंदर टेस्ट आपको मिलेंगे। देखो ये 120 प्लस आवर्स की क्लासेस हो गई, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास हो गए, उसके बाद में 15 मिनट प्लस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके अंदर। और अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हो, ठीक है, लेट सपोज कि आपने मंडे की क्लास मिस कर दी या फिर आपकी फ्राइडे की वाली क्लास मिस हो गई है, तो उसको कैसे कवर करोगे, कैसे देखोगे उसको, तो उसका आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, है ना, जो कि 12 आवर्स या फिर 12 आवर्स 20 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में वो एक्टिवेट हो जाता है, आ जाता है आपके पास। तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। क्लियर बात सभी को? हाँ, और डाउट क्लियरिंग सेक्शन आपके होते ही होते हैं इसके अंदर, है ना? बिल्कुल। तो मतलब सारी की सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी इसके अंदर। तो ये सब कुछ है जीएन के बैच के बारे में, जो आप लोग अगर चाहें तो इस बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको निकालना है इसी बार, ठीक है, तो उनको तो बिल्कुल बोलेंगे भाई ज्वाइन कर लो, आपको किसी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी। सारा जो कंटेंट है उस बैच का
हाई लेवल का कंटेंट होगा, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ चीज बढ़िया होगी उसमें, है ना। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से, बताओ इसका आंसर कैसे निकालेंगे। टाइमर 30 सेकंड्स का आपके पास। सारे क्वेश्चंस के लिए आपको 30 सेकंड्स का ही टाइम मिलेगा। सो ट्राई करें इसको, बताओ इसका आंसर कितना आएगा इसका स्पीड में। आजाद अहमद, नागराज क्या हो गया आपको? विनोद 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 लेके जा रहे हो। चलिए सो देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा किस तरह से बनाना है। अब देखो इसमें थोड़ी सी अप्रोच अपनी चेंज करते हैं हम लोग, हल्का सा अप्रोच क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो एरिया 26.5% लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट हमें नहीं पता कि क्या बनेगा सर, है ना। इसका डायरेक्ट हम सोच नहीं सकते कि डायरेक्टली क्या बन जाएगा इसका, क्लियर बात। तो क्या करें हम लोग इसके अंदर, मतलब किस तरह से इसको बना सकते हैं हम लोग, वो सोचते हैं जरा। एक बात समझिएगा, हम लोग एक काम करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग वाला, ये जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, ये वाला पार्ट, एक काम करते हैं इस पार्ट में, इस पार्ट को क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सर ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें हम लोग क्या कर लें कि 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 का डिवाइड कर लें, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 का डिवाइड कर लें। क्यों कर रहे हैं समझना, कि अगर 26.5 को अगर डबल किया आप लोगों ने तो कितना बनेगा 52, मतलब 53 बन जाएगा बेसिकली। कितना बनेगा 53%। बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है। और ये ऑफ हमारे पास बना हुआ है तो इसको फिर मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो आप लोग। और अगर ये 288 है और अगर 2 से डिवाइड हो गया तो ये बनेगा 144। समझ पा रहे हो इतना, समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा वैसे ही अगर हम यहां पर कंडीशन को चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एक बात समझिएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर इसको इंटरचेंज इसके साथ कर लो, इसको इंटरचेंज इसके साथ कर लो। आपको बताया था कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, ये क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होगा आपके पास, ये क्या होगा, बराबर होगा आपके पास, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हो 18.75%, इसको लिख सकते हैं 18.75% ऑफ कितना 4864। हमने इसका पॉइंट भी इसको दे दिया और इसका परसेंटेज भी इसको दे दिया, ठीक है, इसको सिंगल कर दिया हम लोगों ने। अब इसको इसको कैलकुलेशन करना ना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है इसको, इसका कैलकुलेशन करना। देखिएगा सबसे फर्स्ट कंडीशन, ये 53 लिखा हुआ है तो 53 को हम 53 कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग क्या मानेंगे इसको, हम इसको मानेंगे 50% प्लस कितना 3%। क्लियर है भाई। अब देखो अगर 144 का अगर आपको 50% निकालना, 100% क्या होगा 144 खुद होगा। अगर इसका 50% निकालोगे तो 50% निकालेंगे तो कितना बनेगा 72 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा 3% निकालना है तो 3% मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन करके 100 का डिवीजन हो जाएगा। तो 3 4 से कितना बना 12, 1 बचा, 3 4 से 12, 1 कितना हो गया 13, 1 बचा 3 और 1 कितना हो गया 4। और आप देख सकते हो कि सर पॉइंट हमारे पास यहाँ आना चाहिए, तो बनेगा 4.32। समझ में आ गया इतना सा, ठीक है। कितना बनेगा 4.32 बन जाएगा आपके पास। चलिए अच्छा अब इसकी अगर बात कर लेते हैं दूसरे वाले पार्ट की, तो एक बात बताइए सर ये 18.75 जो लिखा हुआ है इसका फ्रैक्शन तो हमें अचानक से कुछ पता चलेगा नहीं कि सर क्या होता है ये, ठीक है। अचानक से इसका फ्रैक्शन हमें याद नहीं आएगा, तो याद कैसे करें, मतलब फ्रैक्शन को याद कैसे करें। देखो समझना बात को। एक बात बताइए कि 18.75 जो लिख रहा है ये किसके आसपास जा सकता है, मतलब क्या बन सकता है हमारे पास ये। ठीक है भाई, ठीक है चलेगा। हाँ बिल्कुल देख लेते हैं, जरा समझना आ रहा, आराम से समझो। देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी है इसके अंदर, ठीक है। हाँ देखो एक बात बताओ कि आपने ना 1/8 पढ़ रखा है। 1/8 आपको पता है कि 1/8 क्या होता है, 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 16 2/3%। 1/8 क्या होता है 16 2/3% होता है, ठीक है। अच्छा और अगर 1/16 कर लें, मतलब इसको 2 से डिवाइड अगर कर लें तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, ये 8 1/3% बन जाएगा आपके पास, है ना। ओके 8 1/3% बनेगा, या फिर आप लिख सकते हो उसको क्या, एक मिनट। सो अगर 18 पॉइंट को लिखना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई अपन किससे कर लें जरा देखें, 3 से कर लेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, नहीं एक मिनट रुको जरा। 18.75 लिखा हमारे पास, वेट 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 वेट, इससे तो बन नहीं रहा अपने पास। सो अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 1/8 होगा अपने पास, 8 2 कितना हो गया 16, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1/8 हो जाएगा हमारे पास, है ना। 1/9,
देखिए एक मिनट, 1/12 को देखा देखा जाए। देखो क्या कर सकते हैं, सुनो। अगर ऐसे डायरेक्टली याद नहीं आ रहा कि मतलब जैसे 1/12 अपने पास होता है, तो 1/12 क्या होगा अपने पास, 1/12 भी नहीं बनेगा, 8 1/2 1/8 बन जाएगा। 1/8, एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़, कुछ गलत कर दिया इसके अंदर। एक मिनट ना, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया ना यार, जल्दबाजी में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/8 अगर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, 1/8, 12 1/2 परसेंटेज कितना बनेगा, 12 1/2, तो 12.5% बनेगा ना ये। कितना बनेगा, 12.5 बनेगा, सॉरी हाँ। और अगर 1/16 की बात कर लेंगे, 1/16 की बात कर लेंगे, चलो ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया कि 1/8 हमारे पास कितना बनेगा, 12.5। और अगर 1/16 की बात कर लेंगे तो कितना बनेगा, 6.25% मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये 6.25% दिख रहा है और यहाँ पर कितना आपके पास 18.75 है। तो अगर हम इस 6.25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो काम बन सकता है। तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 18.75। और इधर हमारे पास कितना आ रहा है, 3/16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3/16 बन रहा है आपके पास। सो बिल्कुल सही है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/16 लिख सकते हैं। और इनटू हमारे पास कितना बना, 4864। हाँ वैसा भी कर सकते थे आप लोग कि 20 से कम करके लिख दें उसको, 20 से कम करके भी लिख सकते थे, या फिर हम ऐसे बना लिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 16 से कैंसिल करना बड़ा आसान है। 16 दिन कितना हो गया, 48, 0 16 4 कितना हो गया, 64। ठीक है, अब इसको अगर एडिशन किया आपने तो ये बना 76.32। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो देखो 3 4 से कितना हो गया, 12 हो गया, और 3 3 से कितना हो गया, 9 हो गया आपके पास। तो आंसर देख सकते हो कि लास्ट में 32 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसके अंदर देख लीजिए जरा, क्योंकि इसको, इस पार्ट को इसमें ऐड करना है 76.32 को। सो देख सकते हो कि सर 32 तो लास्ट में आएगा ही आएगा आपके पास पॉइंट वाला। 6 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, 8 हो गया, 7 और 1 कितना आ गया, 8 आ गया, 9। ठीक है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना बन गया, 9। सो 988.32 बन रहा है आपके पास बेसिकली। 988.32 इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया इतना सभी को। ठीक है, वो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी एक्चुअली, वो थोड़ा हो जाता है कभी कभी कि 1/8 अपने पास कितना होता है, 12.5% होता है बेसिकली है। और उसका अगर हाफ किया आप लोगों ने तो 1/16 बन गया, जो कितना बनेगा, 6.25% बनेगा। ठीक है, और इसको आपने सिर्फ 3 से मल्टीप्लीकेशन किया, क्योंकि आपको 18.75 बनाना था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, तो कितना बन गया, 3/16। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये सभी के लिए क्या होगा, होमवर्क रहेगा आप सभी के लिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, सारे बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, चलो। उसके अलावा देखो वही चीज है कि जेएनके वाला जो बैच है ये लॉन्च हो चुका है, तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जेएनके में तो जल्दी करिए आप लोग, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर लेट हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो जो बच्चे इंडिविजुअल जेएनके वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जेएनके वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, इसके अलावा ऑप्शंस आपके पास है महापैक का। देखिए महापैक का ऑप्शन किस तरह से कि महापैक के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन होगा, उसमें देखिए 8,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 3,000 प्लस की वीडियो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई बुक्स आपको इतनी सारी मिलने वाली है, और इतने सारे आपको लाइव क्लासेस की भी मिलने वाली। सो महापैक क्या होगा ना, एक बेस्ट ऑप्शन बनेगा आप सभी के लिए कि आप ऑनलाइन तैयारी करो, वीडियो लेक्चर देखो वहां से। ठीक है, ई बुक्स आपको मिल जाएगी वहां से। ठीक है, टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना किसी भी तरह से, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए या फिर जो भी चीजें हैं सब के लिए क्या है कि महापैक बहुत ज्यादा सही रहेगा आप सभी के लिए। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटी देखिए, महापैक लेना क्यों जरूरी है, मतलब क्यों ले सकते हो, बस कूपन कोड ध्यान रखना कि कूपन कोड आपको यूज करना है U189। इसमें देखिए जितने भी लाइव क्लासेस है वो सारी की सारी इसके अंदर अवेलेबल मिलेगी, सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो सब कुछ मिलना ही मिलना है, जो मेन पॉइंट है ना वो क्या आपके पास, सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर स्पोकन इंग्लिश का। जिन बच्चे, देखो कई सारे बच्चे आप में से स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास ज्वाइन करते हो, लेकिन अगर महापैक परचेस कर लिया तो आपके जितने स्टडी मटेरियल वो तो मिलना ही मिलना है, साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी इसके अंदर मिलेगा। उसके अलावा देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास आप अलग से ज्वाइन करते हो इंटरव्यू फेस करने के लिए, तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन जो होती है वो भी आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी लाइव वेबिनार के थ्रू आपकी क्लासेस लेते रहते हैं कभी कभी, है ना, जब जब होती है रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा देखिए जो मुंबई और पुणे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मराठी के अंदर कंटेंट मिल जाएगा इसके अंदर, बंगाली वालों को बंगाली के अंदर मिल जाएगा, साउथ इंडियन वालों को सबके अंदर, मतलब हर चीज अवेलेबल है। तो रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आपको महापैक के पैकेजेस मिल जाएंगे सारे के सारे। आप किसी भी
फैकल्टी का कोई भी बैच एक्सेस कर सकते हो वहां से, लाइव क्लास हो गई या फिर वीडियो लेक्चर्स की बात हो गई। और देखिए इतना सब कुछ कवर अप होगा इसके अंदर महापैक में, इतने सारे एग्जाम आप दे सकते हो उसके अंदर, मतलब अड्डा पे जो जो प्रोडक्ट है ना स्टडी वाले, सब पर आपका हक हो जाएगा 1 साल के लिए महापैक पे, अगर आपने उसको परचेस कर लिया तो। सो ये मान के चलो कि आपकी प्रीलिम्स का एग्जाम प्लस मेंस का प्लस इंटरव्यू का सब एक साथ कवर अप हो जाएगा, आपको अलग अलग ज्वाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ठीक है, चलिए तो इस बात को आप ध्यान रखें। ये इतने इतने जो बैचेस दिख रहे हैं ना आपको, क्वांटोलॉजी या फिर हमारा जो स्पीड बूस्टर बैच हो गया, जेएन के बैच, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स प्री और मेंस का बैच, हाई लेवल बैच सुमित सर का, लक्ष्य बैच हो गया इनका, ये सब कुछ महापेक के अंदर अवेलेबल है। बस आपको कूपन कोड U189 यूज करना है ताकि आप उसको मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाओ फिलहाल। ठीक है, ये गेम चेंजर बैच देख सकते हो, उड़ान बैच, चैंपियन बैच, सब कुछ महापेक में है, बस कूपन कोड सेम ही यूज करना है। ठीक है, तो महापेक ज्यादा बेस्ट होगा आप सभी के लिए गाइस। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक वाइंड अप करेंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करना इसको, और कमेंट्स करके बताएगा आपको सेशन कैसा लगा। और शाम को 6 to 8 में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हाई लेवल का डीआई, हाई लेवल डीआई प्लस अरिथमेटिक, ये सब कुछ हाई लेवल का होगा गाइस, आपके मेंस एग्जाम को फोकस करते हुए। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। शाम को मिलेंगे 6 to 8 में गाइस। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।